बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज की रेसिपी रमज़ान स्पेशल रेसिपी है, अफ्तार स्पेशल, मज़ेदार सी स्पेशल सी यूनिक सी चाट बना रहे हैं हम। और इसकी सर्विंग इतनी ज़बरदस्त है, आप इसको कटोरी चाट कह लें, बास्केट चाट कह लें, टोकरी चाट कह लें। चाट किसी भी तरह की हो, फ्रूट चाट हो, क्रीम चाट हो, किसी भी तरह की चाट हो, हर दावत का स्टार्टर का हिस्सा होती है। तो किसी भी तरह की दावत है, अफ्तार पार्टी है, किसी भी तरह की पार्टी है, तो स्टार्टर्स में चाट तो मस्ट है। चाट आप बहुत से तरीक़ों से बना सकते हैं। आज हम एक बहुत ही यूनिक तरीके से चाट बनाएंगे। सिंपल सी चीज़ें होंगी, चना होंगे और साथ कुछ सब्जियां हैं। तो अफ्तार पार्टी में ये चना चाट मस्ट बनाइएगा, ज़रूर बनाइएगा। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। तो चलें चाट बनाएंगे। इस तरह से चना चाट बनाएंगे ज़बरदस्ती, और उसके साथ बनाएंगे समोसा पट्टी की मदद से हम कटोरी। किसी भी तरह की आप उसको शेप दे सकते हैं। तो कटोरी बनाने के लिए इससे पहले आटा गूंद लेते हैं। मैदा ले लिया, 3 कप के करीब मैदा है, उसमें डाल देंगे 1 चम्मच के करीब नमक, 1 चम्मच ज़ीरा और थोड़ी सी अजवाइन हाथों में क्रश करके इसमें शामिल कर देंगे। जिस तरह से समोसों का आटा गूंदते हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा सख्त होता है, ये हम थोड़ा सा नरम गूंदेंगे। इसमें शामिल कर देंगे आधा कप के करीब मेल्ट किया हुआ घी इसमें शामिल करेंगे। अच्छे से इसको मसल के इसके अंदर मिक्स कर देंगे। घी को आपने बहुत अच्छे से मिक्स करना है, कोई भी इसमें गुठली नहीं रहनी चाहिए। इस तरह से हाथों की मदद से आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें। स्ट्रीट स्टाइल समोसा की रेसिपी मैं इसका लिंक दे देती हूँ आई बटन में भी, डिस्क्रिप्शन में भी। उसी तरह से आपने आटा गूंद लेना, सेम वही प्रोसेस है, लेकिन ये आटा उससे थोड़ा सा हम नरम गूंदेंगे। वो हमने थोड़ा सख्त गूंदा था, ये थोड़ा सा इससे नरम होगा, क्योंकि हमें ये कटोरी चाट बनानी है। तो थोड़ी पापड़ी जो है वो इसकी हमें हार्ड रखनी है। अब आटे को नीम गर्म पानी से गूंद लेंगे इस तरह से, और बस ये आटा देखें इसको सारा सेट कर देंगे और ये तैयार है। इसको अब आपने ये देखें इतना नरम है, ये बहुत ज़्यादा सख्त नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं है। इसको 30 से 40 मिनट के लिए कवर करके रख दें। तब तक हम बना लेते हैं मज़ेदार सी चाट। चाट के लिए ये मैंने हल्दी ले ली है, काला नमक, कश्मीरी लाल मिर्च है, इसके साथ चाट मसाला है, ये आमचूर पाउडर है और ये गरम मसाला है। ये सब कुछ 1-1 चम्मच ले लिया, ये इसमें शामिल कर देंगे बाउल में। हल्दी से कलर बहुत अच्छा आएगा, कश्मीरी लाल मिर्च से, आमचूर पाउडर से, चाट मसाला से टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। नमक आप काला नमक नहीं है तो आप वाइट नमक भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें शामिल कर देंगे ये 1 कप के करीब इमली का पल्प है। इमली को मैंने भिगो के रखा था और उसका पल्प निकाल लिया, गुठलियाँ अलग कर लिए। ये इसमें शामिल कर देंगे, अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। सारे मसाले इमली के पानी में हमने मिक्स कर दिए हैं। अब इसके बाद बिल्कुल आसान सा झटपट सा काम है वो कर लेंगे। ऑयल ऐड कर देंगे, पैन में 3 चम्मच के करीब ऑयल ऐड कर देंगे। इसमें शामिल कर देंगे 1 चम्मच के करीब ज़ीरा, 1 चम्मच के करीब गरम मसाला और साथ ही थोड़ा सा नमक हमने चनों में भी ऐड किया है बॉईल करते हुए, और इसके साथ ही इमली वाले पल्प में भी हमने ऐड किया है काला नमक। तो नमक आपने ध्यान से एहतियात से डालना है ताकि नमक बहुत ज़्यादा नहीं हो जाए। अब इसमें शामिल कर देंगे ये इमली में जो हमने सारे मसाले ऐड किए थे, ये पेस्ट इसमें शामिल कर देंगे। 2 से 3 मिनट इसको पकाएंगे ताकि जो मसाले हैं वो कच्चे से ना लगें, थोड़े से हल्के से पक जाएँ, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। पेस्ट थोड़ा सा हल्का सा गाढ़ा हो जाएगा और बस आपने फ्लेम ऑफ़ कर देनी है। 3 से 4 मिनट इसको पकाएंगे। उसके बाद मैं आप लोगों को दिखा दी हूँ इसकी लास्ट लुक किस तरह से लग रही है। इस तरह से ये हो जाएगा। ये मैंने बॉयल किए हुए चने ले लिए और बॉयल किए हुए रेड बीन्स ले लिए, रेड लोबिया ले लिए। आप इसमें किसी भी तरह के चने ऐड कर सकते हैं, जो भी बीन्स आपको पसंद है। बेसिकली ये हम बीन्स चाट बना रहे हैं तो मैंने इसमें रेड बीन्स और इसके साथ ही चने ऐड किए हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारे चने जो है वो मसाले से अच्छी तरह से लिपट जाने चाहिए। और अब इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसमें शामिल कर देंगे बॉयल किए हुए कटे हुए आलू, थोड़ी सी चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। टमाटर हैं ये कटे हुए आधा कप के करीब, थोड़ी सी हरी मिर्चें हैं 3 से 4, उन्हें चॉप कर लिया था। इसके साथ ही शामिल कर देंगे इसमें चॉप किए हुए प्याज, 1 कप के करीब चॉप किए हुए प्याज हैं। इसके साथ धनिया के पत्ते हैं और पुदीने के पत्ते हैं, चॉप किया हुआ पुदीना था और ये धनिया, इसको इसमें शामिल कर देंगे। 2-2 चम्मच के करीब ये है। बहुत ही ज़बरदस्त सी कलरफुल सी हमारी बीन्स चाट रेडी हो चुकी है। अब इसको मिक्स करेंगे। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, लेकिन टेस्ट में ये बहुत ही आला रेसिपी है, यूनिक है। आप लोग अफ्तार स्पेशल में ज़रूर बनाइएगा। स्पाइसी बीन्स चाट रेडी हो चुकी है। अब इसको सर्व करेंगे हम एक कटोरी में। कटोरी बनाने का तरीका मैं आप लोगों को बता देती हूँ। आटा सेट हो गया था, 30 से 40 मिनट के लिए इसको रख दिया था। अब इसके बना लेंगे छोटे छोटे से पेड़े। डो को थोड़ा सा सेट कर लेंगे।
इसको रोल करके थोड़ा सा सेट करेंगे और इसके छोटे छोटे से बॉल्स बना लेंगे। बहुत ही सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताती हूँ, वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा। बहुत ही आसान प्रोसेस है। आप बना लेंगे ये मज़ेदार सी कटोरियाँ, इसमें सर्व करेंगे मज़ेदार सी चाट, उसके ऊपर डालेंगे ज़बरदस्त सी खट्टी मीठी सी चटनियाँ और हमारी ये कटोरी चाट तैयार हो जाएगी। बेसिकली ये इंडियन रेसिपी है। इंडिया में कलकत्ता में ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से बनाई जाती है, तो आप लोग भी इसको घर में बना सकते हैं। बहुत ही स्पाइसी मज़ेदार सी कटोरी चाट। इस तरह से आपने क्या करना है कि ये छोटी सी गोल सी रोटी सी बना लेनी है। इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है। इस तरह से नॉर्मल साइज़ की गोल सी इस तरह से रोटी बना लेंगे। ये देखिए सिंपल इस तरह से आपने बहुत ज़्यादा पतली नहीं करनी है, गोल रोटी बना लेनी है। इसके साथ आपने ले लेनी है स्टील की प्याली। आपने याद रखना है कि प्याली जो है वो स्टील की लेनी है और किसी तरह की नहीं लेनी है। इसके पीछे लगा देंगे थोड़ा सा ऑयल और इसके ऊपर सेट कर देंगे ये रोटी। इस तरह से आपने इसकी बैक साइड पे सेट करके इसके किनारे इस तरह से प्रेस करके पूरी तरह से ये इसके किनारों पे सेट कर देनी है। बहुत ही सिंपल तरीके है, यूनिक तरीके है, आप लोग ज़रूर बनाइएगा। इस तरह से इसके ऊपर सेट कर देनी है। ये देखें, है ना इजी, सिंपल, ज़बरदस्त आइडिया। इस तरह से सेट करेंगे और बस ये हमारी कटोरी तैयार हो जाएगी। इस तरह से कटोरियाँ तैयार करते जाएंगे। साथ ही ऑयल रख दिया गर्म होने के लिए। ऑयल को बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं करना है। इस तरह से ये कटोरी बिल्कुल तैयार है। आप इस तरह के किसी भी ग्लास की बैक साइड पे भी बना सकते हैं। अगर आपके पास कटोरी नहीं है तो आप ग्लास से बना लें। ऑयल को हमने मीडियम सा गर्म कर लिया था, बहुत तेज़ गर्म नहीं करना है इसको। इस तरह से इसमें एहतियात से आपने ये कटोरी ऐड कर देनी है और इसको हम लो टू मीडियम आंच पे जो है वो पका लेंगे। ये देखें ग्लास पे भी मैंने सेट कर दिया है। इसको आपने इसके साथ टच नहीं होने देना, इसको अलग अलग करके रखना है और बस इनको भी आपने पका लेना है। थोड़े से 3-4 मिनट के बाद आपने क्या करना है कि इस कटोरी के अंदर भी ऑयल ऐड कर देना ताकि ये जो कटोरी है नीचे से अंदर से भी पक जाए। ये देखें, ये इस तरह से थोड़ी देर पकने के बाद ये ग्लास को इसने छोड़ दिया है और अब इसके अंदर भी ऑयल ऐड कर देंगे ताकि ये अंदर से भी पक जाए। थोड़ी सी देर लगेगी, 3 से 4 मिनट लगेंगे तो ये कटोरी जो है स्टील वाली ये मैदे को छोड़ देगी और इसको आपने निकाल देना है आराम से और फ्राई करके अच्छा सा कलर दे लेना है। कटोरी के अंदर वो चाट सेट करेंगे जो हमने बना के रखी थी, स्पाइसी सी बीन्स चाट। आप इसको वैसे भी सर्व कर सकते हैं। अगर आप कटोरी नहीं बनाना चाहते तो इसके ऊपर डालेंगे धनिया वाली मज़ेदार सा दही की चटनी और इसके साथ ही इमली की चटनी। किसी भी तरह की चटनी आप इस पर ऐड कर सकते हैं। थोड़ी सी पापड़ी ऐड कर देंगे। किसी भी तरीके से आप इसको सर्व कर सकते हैं। यमी सी हमारी मज़ेदार सी स्पाइसी सी कटोरी चाट तैयार हो चुकी है। रेसिपी आप लोगों को पसंद आएगी, इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, अपने घर वालों को बना के खिलाइएगा, रमज़ान में बनाइएगा, अफ्तार की शान बढ़ाइएगा। मज़ीद डिलीशियस और टेस्टी रेसिपीज़ तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।